चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि हमारे एक सब्सक्राइबर केतन का भेजा हुआ एक सच्चा और बेहद डरावना अनुभव है। एक ऐसा डर जो धीरे धीरे जहन में घर करता है। तो बस एक गुजारिश है, इस कहानी को सुनते हुए खुद को इसकी जगह पर रखकर देखिएगा। महसूस कीजिएगा उस हर एक पल को, जैसे ये सब किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ हो रहा हो। तो बात है दिसंबर 2024 की एक आम सी रात। राहुल नाम का एक लड़का है जो क्रिसमस पार्टी से लौटा है और अब अपने एक दोस्त से मिलने अस्पताल जाने का प्लान बना रहा है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। सब कुछ कितना नॉर्मल था, है ना? देर शाम पार्टी, फिर रात 12:30 बजे अस्पताल के लिए निकलना, 1 बजे दोस्त से मिलना और फिर करीब 1:20 पर घर जाने के लिए लिफ्ट में घुसना। यहीं इसी लिफ्ट में सब कुछ बदलने वाला था। और देखिए कैसे एक छोटी सी गलती एक भयानक अनुभव की शुरुआत बन जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है पर पार्किंग में नहीं। तो लिफ्ट रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और राहुल बाहर निकल आता है। उसे लगता है कि वो पार्किंग में है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसे फौरन एहसास हो जाता है, ये पार्किंग नहीं है, ये कोई और ही मंजिल है। और यहाँ तो घना बिल्कुल स्याह अंधेरा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या वापस लिफ्ट की तरफ मुड़ता, खटाक से दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं और लिफ्ट चली जाती है। अब वो अकेला था या शायद नहीं। अब सोचिए, आप एक अनजान अंधेरे फ्लोर पर फंसे हैं और तभी आपके कानों में आवाजें आने लगती हैं। पहले ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पास से हवा की तरह दौड़कर गुजरा हो, फिर कहीं दूर से किसी के रोने की, सिसकियों की आवाज, और फिर सबसे डरावना, एक बंद दरवाजे के पीछे से एक औरत की चीख, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जैसे ही वो आवाज आती है, दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल जाता है और कदमों की आहट तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? राहुल की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो बस आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम जपने लगा और पागलों की तरह लिफ्ट का बटन दबाए जा रहा था। और पता नहीं कैसे, शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई। लिफ्ट नीचे आ गई, वो भागा, लिफ्ट में घुसा और सीधा घर। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो राहुल तो जैसे तैसे बच निकला, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी में एंट्री होती है राहुल के कजिन केतन की, वही जिसने हमें ये कहानी भेजी है। और केतन खुद को एक घोस्ट हंटर मानता था। तो कुछ दिन बाद केतन और राहुल के भाई हर्ष को किसी काम से उसी अस्पताल जाना पड़ा। हर्ष तो डरा हुआ था। उसने कहा भी, सुन, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से निकलते हैं यार। पर केतन, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसके शब्दों में, भाई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे अपनी ओर खींच रही है, जैसे वो तीसरी मंजिल उसे बुला रही हो। और बस केतन से रहा नहीं गया। हर्ष मना करता रहा, पर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, तीसरी मंजिल की तरफ। और जैसे ही केतन ने तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पैर रखा, अंधेरे से एक औरत निकली। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, विभत्स, आंखें खून की तरह लाल। इससे पहले कि केतन कुछ समझ पाता, वो औरत दीवारों पर चढ़ने लगी, किसी छिपकली के तरह, और छत से लटक गई। और फिर वो छत पर रेंगते हुए धीरे धीरे केतन की तरफ बढ़ने लगी। केतन का कहना है, मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। मैं उसकी ओर बढ़ रहा था। सोचिए, उसका दिमाग उसे भागने को कह रहा होगा, पर उसके पैर उसे मौत की तरफ ले जा रहे थे। और तभी नीचे खड़े हर्ष ने जोर जोर से हनुमान जी का नाम जपना शुरू कर दिया, और उसकी आवाज जैसे एक झटके की तरह केतन को लगी और वो सम्मोहन टूट गया। दोनों ने वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में अस्पताल के स्टाफ से उन्हें पता चला कि सालों पहले उस फ्लोर पर आग लगी थी और तब से वो मंजिल बंद है, शापित है। उन्हें लगा वो बच गए, वो उस अस्पताल से निकल आए, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि जो चीज उस तीसरी मंजिल पर थी वो अब केतन के साथ उसके घर आ चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। केतन 1 महीने तक सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता, उसे वही औरत दिखती। वो एकदम चिड़चिड़ा हो गया था। घर में हर वक्त एक अजीब सी नेगेटिविटी,
एक भारीपन महसूस होने लगा था। साफ था कुछ तो गड़बड़ थी। जब मामला हाथ से निकलने लगा तो राहुल केतन को एक पुजारी के पास ले गया और वहां जाकर जो पता चला वो बहुत दुखद भी था और डरावना भी। पुजारी ने बताया कि वो एक औरत की आत्मा है जो मानसिक रूप से बीमार थी। एक एक्सीडेंट के बाद उसे उसी अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर भर्ती किया गया था और वहीं आग में जलकर उसकी मौत हो गई। पुजारी ने सीधे सीधे कहा, जब तुम्हारा भाई अस्पताल गया था तो उसने वहां जिस औरत की आत्मा को देखा था वो उसके साथ रह रही है। मतलब केतन के साथ अब एक आत्मा रह रही थी। तो अब सवाल ये था कि इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। पुजारी जी ने इसका एक उपाय बताया, एक खास तरह का अनुष्ठान। तरीका थोड़ा अजीब था पर करना तो था ही। सबसे पहले केतन को घर में उस जगह को ढूंढना था जहां उसे वो करंट या नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा महसूस होती थी। वहां पानी का एक बर्तन रखना था। अगर पानी का रंग काला पड़ जाता तो इसका मतलब था कि आत्मा वही है और फिर एक हवन किया जाना था। और आखिर में एक साफ जगह पर थोड़ा पवित्र जल और एक फूल रखकर उस आत्मा से माफी मांगनी थी। लेकिन इस पूरे अनुष्ठान का सबसे मुश्किल और डरावना हिस्सा अभी बाकी था। पुजारी ने एक सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम माफी मांगकर वापस मुड़ोगे तो वो आत्मा तुम्हें तुम्हारे घर वालों की आवाज में पुकारेगी, माँ की आवाज में, भाई की आवाज में, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। खैर, केतन ने हिम्मत दिखाई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। लेकिन ये कहानी, ये अनुभव अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर अनजाने में, गलती से दूसरी दुनिया का कोई दरवाज़ा खुल जाए तो क्या उसे दोबारा खटखटाने की हिम्मत करनी चाहिए? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या इतना बड़ा जोखिम लेना सही है? सोचिएगा ज़रूर।